हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे अलॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीज़न। और ये वीडियो होने वाली है एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए। खासकर ये वीडियो उन एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस पूरा कर लिया है। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनका सिलेबस अभी तक पूरा ही नहीं हुआ या जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की। तो जिनका सिलेबस पूरा हो गया है वो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो जो अपना सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिनका सिलेबस पूरा हो गया है उनके लिए, कि अब हम इसके आगे इन बचे हुए 1-1.5 महीने में क्या करें। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना। जिनका सिलेबस पूरा हो गया उनके लिए बोल रहा हूँ, आपको बस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये कैसे करना है, तो देखो, हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, इसके जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है थोड़ा थोड़ा। एक बार पूरा नोट रिवाइज हो जाए, दोबारा से रिवीजन शुरू करो क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब अब आपको कोई भी आपके पास जो बुक हो, पिनाकल की हो, किरण की हो या कोई और बुक हो, उधर से आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है डेली 25 क्वेश्चन। मतलब जैसे देखो, किन किन टॉपिक से हमें प्रैक्टिस करना है, तो समझो मेरी बात। एमटीएस में इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है? एरर है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मिस स्पेल्ड वर्ड है, और अभी जो 3 नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वॉइस, नरेशन और पीक्यूआरएस। तो देखो, एक दिन एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 25-25 क्वेश्चन कर लो, एक दिन मिस स्पेल्ड वर्ड और फिलअप के 25-25 क्वेश्चन, एक दिन वॉइस और नरेशन के 25-25 क्वेश्चन, और पीक्यूआरएस तो 1-2 क्वेश्चन आप डेली कर सकते हो। इस तरीके से आपका जो प्रैक्टिस हो जाएगा ग्रामर का वो अच्छे से हो जाएगा। और आप वो किसी बुक से कर सकते हो, पिनाकल हो उससे कर लो, किरण हो उससे कर लो, या कोई और बुक हो कर लो। यहाँ पे आपका ग्रामर ख़त्म होता है, प्रैक्टिस भी रिवीजन भी। अब आते हैं वोकैब पे। तो वोकैब में कुछ नहीं करना, आपने जहाँ से भी जितना भी वोकैब पढ़ा है आप उसी हिसाब से, आप इतने समझदार हो, आप अपने हिसाब से ना थोड़ा थोड़ा वोकैब डेली रिवाइज करते रहो। इस हिसाब से रिवाइज करो कि 10 दिन में आप पूरा का पूरा वोकैब रिवाइज कर लो, फिर अगले 10 दिन में दोबारा से रिवाइज कर लो, फिर अगले 10 दिन में दोबारा से रिवाइज कर लो, इतनी बार रिवाइज कर लो कि वोकैब आपको उंगलियों पे याद हो। अब देखो, यहाँ पे आपका वोकैब भी हो गया, ग्रामर भी हो गया। अब बारी है एक सेक्शनल मॉक लगाने की, क्योंकि मॉक ज़रूरी है, प्रैक्टिस मॉक लगा के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक सेक्शनल मॉक आपको डेली लगाना है इंग्लिश का। अब CHSL का क्यों लगाना है, मैंने CHSL क्यों कहा, MTS का भी तो आप लगा सकते थे, नहीं CHSL का लगाओ। रीज़न देखो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक या किसी भी ऐसे वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ से एक सेक्शनल मॉक लगा लो। बट अगर आपके पास टेक्स्ट बुक वगैरह का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो। क्यों? MTS का क्यों नहीं, कि देखो MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको वॉइस के क्वेश्चन, नरेशन के, PQRS के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इस साल चांसेस हैं कि एग्जाम में आए, तो इसलिए हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना होगा। तो इसलिए CHSL के लगाओ, क्योंकि CHSL में वॉइस के क्वेश्चन होते हैं, नरेशन के क्वेश्चन होते हैं, PQRS के होते हैं, और CHSL का लेवल एक लेवल अप होता है MT से, तो हम एक लेवल अप की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए आप सीधे एक सेशनल मॉक CHSL का डेली लगाया करो इंग्लिश के लिए, और इस तरह आपका इंग्लिश पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ग्रामर, वोकैब और एक मॉक। अब हम आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पे, जीके। तो जीके में वही जो आपने नोट्स बना रखे हैं, आप हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम अलॉट कर दो रिवीजन का। हर एक सब्जेक्ट, मतलब देखो 7 सब्जेक्ट हैं जीके में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो देखो कैसे रिवाइज कर सकते हो, एक दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी रिवाइज कर लो, उसके अगले दिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, और उसके अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। टाइम लगेगा, लेकिन हमें टाइम देना होगा क्योंकि अब 1.5 महीने बचे हैं और रिवीजन और प्रैक्टिस में अच्छा खासा हमें अब टाइम देना होगा भाई। तो एक दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी रिवाइज कर लो, उसके अगले दिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, और उसके अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप रिवाइज कर लो। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दोज टॉपिक विच यू हैव रिवाइज द डे फ्रॉम एनी सोर्स यू हैव। मतलब जैसे आज आपने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रिवाइज की है, तो आज आप हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और वो किसी भी सोर्सेज से करो, या तो किरण की ले लो, पिनाकल की ले लो, या कोई भी बुक आपके पास हो।
या कोई पीडीएफ हो, कुछ भी हो, जहाँ से प्रैक्टिस हो सकती है वहाँ से कर लो। फिर उसके अगले दिन अगर आपने पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स रिवाइज किया है तो उसके पीवाईक्यू कर लो। उसके अगले दिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रिवाइज किए हो तो उसके क्वेश्चन कर लो। इस हिसाब से आप रिवीजन कर लोगे एंड देन उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। और जहाँ तक बात रही स्ट्रेटेजी जीके की, तो डेली एक टॉपिक स्ट्रेटेजी जीके के आप रिवाइज कर सकते हो। और करंट अफेयर की जो मैंने पीडीएफ दे रखी है, या कहीं से भी आप करंट अफेयर आपने जहाँ से भी किया हो, आप वहाँ से डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते रहो, इग्नोर ना करो। करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। और अगर करंट अफेयर की पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो उसकी पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आपका जीके पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। अब बारी आती है मॉक लगाने की। तो देखो, जीके में एक या दो, मैं तो कहता हूँ 2 सेक्शनल मॉक डेली लगाया करो। एक लगा लो एमटीएस के और एक लगा लो सीएचएसएल के। एमटीएस लगा लोगे, सीएचएसएल लगा लोगे, सही रहेगा। इसलिए क्योंकि देखो, जीके में ना ऐसा कोई लेवल का डिफरेंस नहीं होता। जीके सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल के टियर 1 में लगभग सेम ही सेम आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप 2 सेक्शनल मॉक लगा रहे हो तो मैं कहूँगा एक एमटीएस का लगा लो और एक सीएचएसएल का सेक्शनल मॉक लगा लिया करो जीके के लिए। अब अगर टेक्स्ट बुक वगैरह की सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ से कर लो, नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो सीएचएसएल का और एमटीएस का। तो इस हिसाब से, मतलब इस तरीके से आपका जीके रिवाइज भी हो गया हर एक सब्जेक्ट, और आपने उन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी कर ली, और आपने 2 सेक्शनल मॉक भी डेली लगा लिए। अब आपका इंग्लिश और जीके ख़त्म, यानी एमटीएस की प्रिपरेशन अब आपकी बहुत अच्छी रहेगी। रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना है अगले 1-1.5 महीने तक, जब तक पेपर नहीं होता। कुछ नया नहीं करना है, कुछ बदलाव नहीं करना है, बस इसी जो मैंने अभी बताया इसी चीज़ पे स्टिक करो। प्रैक्टिस एंड रिवीजन हो जाएगा आपका भाई, यही सब करते हैं, यही करना है। कितनी भी वीडियोस आप जाके यूट्यूब पे देख लो, सब यही बताएंगे घुमा फिरा के। अब अगर मैंने जो अभी आपको बताया प्रैक्टिस एंड रिवीजन, अगर आपको ये प्लान करने में कि कैसे करेंगे, कोई डेली टारगेट मिल जाता या कोई ऐसा गाइड कर देता हर दिन कि आज ये करना, ये करना, ये करना, अगर आपको इस चीज़ की हेल्प चाहिए, इस चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि हाँ भैया हमको हेल्प चाहिए कि हम डेली टारगेट में क्या प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, कितना प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम तक। तो अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ इसका प्रबंध वगैरह करते हैं। तो हाँ बस, बाकी अगर आप खुद से प्लान कर सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप कर लीजिए। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ।